So good day everyone and welcome to ट्रेडिंग शिक्षा। सो आई होप आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड जो अंडरस्टैंडिंग्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो सिस्टम्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं एंड जो ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जो कि हमारे हैं, दे वर्क फॉर अ लाइफ टाइम एंड दे विल ऑलवेज वर्क। बिकॉज देखिए, मैं आपको बताऊं, आज कितने सालों से हम इसको खुद यूज़ कर रहे हैं। ये पहले ऐसा नहीं दिखते थे, बहुत रॉ फॉर्म में थे एंड पेपर्स पे होते थे। अब ये काफ़ी डिजिटलाइज हो चुके हैं। बहुत रिसेंटली अभी हमने आपके साथ हमारा ईसीजी इंडिकेटर भी शेयर किया। ओवर द इयर्स ऑफ प्रैक्टिस पहले हम इसको मैनुअली रखते थे, हम इसके लेवल्स नोट करते थे और उन लेवल्स को मैनुअली मार्क करते थे। और अब क्या है, ये इंडिकेटर हो गया, हर एक स्टॉक पे, हर एक करेंसी पे, क्रिप्टो पे, हर जगह ये अप्लाई होने लगा। एंड हम देख रहे हैं कि किस एक्यूरेसी से काम कर रहा है, ना ही सिर्फ इंट्राडे बल्कि स्विंग पोजिशनल, हाईली पोजिशनल, हर एक जगह पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई होप इन सारे एफर्ट्स के पीछे जो रीजन है कि आप लोग को भी इसका फायदा हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, जो ट्रिगर जोन होता है प्राइस का, अगर वो आपके रडार पे हो मार्केट खुलने से पहले या मार्केट खुलते समय, तो प्राइस से नेगोशिएट करना काफी इजी हो जाता है। आपको वहां पर सिर्फ ये देखना है प्राइस को, मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग प्लान वहां बना सकते हैं। प्राइस के एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए हमने अपना प्राइस एक्शन का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर किया है, जो आरएच का पैटर्न है वो शेयर किया है। इसके अलावा हमने आपके साथ हमारा एक सीसीटीवी इंडिकेटर शेयर किया हुआ है, जिसका काम ही है कि वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। आपको ये बताता है कि वहाँ प्राइस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। वहां पर हमने एक आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि वहां पर एक बत्ती जल जाती है, वहां पर एक ग्लो साइन आता है जो आपको ये बताता है कि यहाँ पर कुछ टर्न हो सकता है। चलिए, आज की वीडियो में हम वापस से एक बार इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसको समझ के कर सकते हैं। इसके साथ कल जो हमारा बजट डे है, उसमें वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट जोन होगा, किस तरह से बजट को अप्रोच करना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, उन सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारे वेबसाइट पर अटैक हुआ था, हमारी पुरानी वेबसाइट को हमको बंद करना पड़ा क्योंकि हम खुद भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एंड देयर वाज अ ह्यूज अटैक ऑन द साइट। But now we have come back again and you can see this website again functioning properly. So as I said, अभी हमने कुछ दिन पहले हमारे प्लान्स लॉन्च किए थे वापस से एंड एक इनॉग्रल ऑफर चल रहा था। सो नाउ वेरी सून द इनॉग्रल ऑफर वुड कम टू एन एंड। ये मेंबरशिप लेवल्स का सेक्शन है हमारी वेबसाइट पे, सो यू कैन जस्ट लॉग इन देयर एंड यू कैन सी द इनॉग्रल ऑफर इज देयर एंड ये सारे प्लान्स अभी एक्टिव हैं। एक बार पेमेंट के बाद आप यहाँ पर इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। इनॉग्रल ऑफर जो है वो 9 डेज और चलेगा, 31 जुलाई तक। आप डायरेक्टली इस सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करके पेमेंट लिंक आपको मिलेगा, इस पेमेंट लिंक से भी आप अपनी पेमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं। सो हियर नाउ यू हैव अ पेमेंट लिंक एंड नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस जो कि आप यहाँ से यूज करके आप बहुत इजीली अपने पेमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉम 1 ऑफ अगस्त हमारे प्लान्स कुछ चेंज हो जाएंगे एंड दीज वुड बी द प्लान्स गोइंग फॉरवर्ड। सो हमारे पास बहुत बार आप लोग में से बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आते थे कि सर मेरे को आपके पुराने किसी स्टूडेंट ने रेफ़र किया है एंड मैं आपकी मेंटरशिप करना चाहता हूँ। मैं आपकी मेंटर, अभी रिसेंटली मेरे को दिल्ली से एक फ़ोन अभी आया था कि कल परसों की, सर मेरे को मेंटरशिप का प्रोग्राम चाहिए। तो अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसे वन ऑन वन किसी को समझाना, क्योंकि जो हमारा मेंटरशिप कर चुके हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम अपने मेंटरशिप में बिल्कुल ए टू जी सब चीज़ कवर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। फिर चाहे उसमें चार्ट रीडिंग हो, डेटा एनालिसिस हो, आप जब ट्रेड करते हो, और हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप जब ट्रेड करते हो, आपको कौन सा हेज बनाना है, कब कौन सा हेज यूज़ करना है, उसमें क्या लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, उसमें स्ट्राइक कैलकुलेशन कैसे होती है, वो हर एक चीज़ हम वहाँ पर उसमें आपको बताते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड में आपकी हेल्प हो सके वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, ये इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्मॉलर ग्रुप्स के लिए करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अब हमने क्या किया कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मेंटरशिप प्रोग्राम था उसके हमारे पास वीडियो फाइल्स हैं, बट उसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग शेयर की जाएगी जब आपको वो वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, उसके साथ हमारी टीम आपको 2 महीने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी। इसके साथ जो हमारे सिस्टम्स हैं उसका 2 मंथ्स का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा फॉर 2 मंथ्स। तो होगा क्या कि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है एंड जो हैंड होल्डिंग है और जो डेटा एक्सेस आपको इसमें मिलता है, वो आप चाहो तो 2 महीने या जो भी आपको टाइम लगता है
वीडियोज़ को समझ के अपने नोट्स बनाने में एंड करने में, उसके बाद भी आप एक्सेस ले सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आल्सो रिकमेंड कि आप पहले पूरे कोर्स को अच्छे से गो थ्रू करिए, अपने नोट्स बनाइए एंड उसके बाद आप चाहो तो हैंड होल्डिंग सेशंस हमारे लीजिए, 1-2 महीने का हम देते हैं उसमें, 2 मंथ्स का इंक्लूडेड है एंड उसके साथ आप डेटा एक्सेस भी ले सकते हैं। ये डेटा एक्सेस क्यों दिया जाता है, हैंड होल्डिंग क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब आप सीखते हो तो आप अपने चार्ट्स ड्रॉ करते हो। आपका चार्ट जो बना है वो सही है कि नहीं, आपने जो चार्ट पे देखा है वो सही है कि नहीं, जब आप ट्रेड में कोई डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन सही है कि नहीं, मार्केट को जो आप देख के समझ रहे हो क्या वो वहाँ पर उस समय सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों की हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लाइव मार्केट में देते हैं। आपने कोई हेज बनाया, वो हेज इस समय इस मार्केट में इस सिनेरियो के लिए सही है कि नहीं, आपने जो स्ट्राइक सिलेक्शन किया वो सही है कि नहीं, अगर आपका कोई ट्रेड गलत जा रहा है तो उसमें कैसे एडजस्ट करके नो लॉस सिनेरियो बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने मेंटरशिप में आपको सिखाते हैं। इसके साथ डेटा एंड टाइम एनालिसिस का थोड़ा बहुत पार्ट भी है, जो कि हम वहाँ देते हैं। तो किस तरह से मल्टी कन्फर्मेशंस आप ले सकते हो और लाइव मार्केट में उसको किस तरह से सारे डॉट्स को जोड़ के ट्रेड देख सकते हो, वो हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड जो हमारा 2 महीने का हैंड होल्डिंग होगा, उसमें लाइव मार्केट में भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो मैं और मेरी टीम आपका वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अब से गोइंग फॉरवर्ड कोई भी अगर हमारा मेंटरशिप लेना चाहता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास ऑन एंड ऑफ क्वेरीज आते रहते हैं। सो नाउ इट इज़ ओपन एंड एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप प्लान्स एंड वो जब भी करेंगे दे विल बी गेटिंग द एक्सेस अलोंग विथ ऑल द सिस्टम सपोर्ट्स फ्रॉम आवर एंड। इसके अलावा हमने बहुत स्पेसिफिक डेटा प्लान्स, ईसीजी इंडिकेटर फॉर स्टॉक एंड इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी एंड कमोडिटी के लिए जो ईसीजी इंडिकेटर है वो, हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो कि अब नए डायनामिक ऑप्शन चेन सिस्टम्स के साथ आता है वो, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की स्टॉक कौन-सा सिलेक्ट किया जाए, चाहे इंट्राडे करना हो, स्विंग करना हो, पोजिशनल, तो वो सिस्टम भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है। सीसीटी इंडिकेटर जिसको आज की वीडियो में हम देखेंगे भी काफ़ी अच्छे से, तो वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्या क्यों उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, उसके साथ एक आरएच सिस्टम का एल्गो है जो हम देंगे। आरएच सिस्टम हम जनरली अपने मेंटरशिप में आरएच पूरा सिखाते हैं, बट उसका एक हम वर्कशॉप भी करते हैं जिसमें आपको ये आप खुद आइडेंटिफ़ाई करते हो कि मल्टी टाइम फ्रेम में कब कौन-सा स्टॉक बुलिश है। तो इसमें जब मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टॉक सिंक में आते हैं, तब एक बहुत बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिलता है। तो अब क्या है कि हमने ऑटोमेट कर दिया है बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इसमें आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, टू रिकॉर्ड द एक्जिस्टिंग ट्रेंड, तभी आप ट्रेंड चेंज आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है एंड अब हमने इसके ऊपर एक एल्गो भी डिज़ाइन किया है, जो कि हमको ये बताता है कि कब कौन से स्टॉक सिंक में आ रहे हैं। इसके साथ लोकेशन ऑफ प्राइस एंड बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं, जिसको करके वो हमको रिज़ल्ट देता है। तो वो इसमें आपको मिलता है। आप लोगों को पता है लास्ट ईयर 10 बैचेज़ किए थे हैंड होल्डिंग के एंड वी कंप्लीटेड 10 बैचेज़, उसके बाद हमने ब्रेक लिया था, वी स्टॉप्ड आवर हैंड होल्डिंग बैच। बट नाउ वी हैव कम बैक विद द हैंड होल्डिंग बैच आल्सो बिकॉज़ कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर लाइव मार्केट में हमको कहीं पर हम फँसते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा हैंड होल्डिंग रहेगा। अब हमारा हैंड होल्डिंग जो है वो हम बहुत लिमिटेड मेंबर्स के लिए रखते हैं, क्योंकि फ़ोकस देना और ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे अपने ट्रेड के साथ। तो हम बहुत सिलेक्टिव एंड हैंडफुल ऑफ मेंबर्स को लेते हैं। ये हैंड होल्डिंग जो हमारा रहेगा 3 मंथ्स के एनरोलमेंट पे रहेगा। बट इसके साथ एक एडिशन है कि हमारा एक नया इंडिकेटर है जो हमने डेवलप किया है, जो कि हमारे मेंटरशिप में हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में सिखाते हैं। आप खुद भी प्लॉट करना जानते हो उसको, या जो हमारा मेंटरशिप कर चुके हैं वो जानते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें एक सीक्रेट लाइन बनती है, उसमें एक सीक्रेट लेवल निकल के आता है एंड वो अब हमने ऑटोमेट कर दिया है एक इंडिकेटर में। सो बेसिकली एक इंडिकेटर वहाँ पर बनाया गया है एंड जो भी हमारा हैंड होल्डिंग लेंगे, जितने पीरियड उनका हैंड होल्डिंग एक्टिवेटेड रहेगा, उतने पीरियड के लिए उनको हमारा वो डीडब्ल्यूएम इंडिकेटर जो है, वो उनको उसका एक्सेस मिल जाएगा। इसके साथ कौन से स्टॉक हैं जो हाइली पोजिशनल लेवल्स पे आ रहे हैं, रिएक्शन ज़ोन पे आ रहे हैं, उस लिस्ट का भी उनको एक्सेस मिलेगा, ताकि वो एक बहुत अच्छा यूज़ उसका कर सकें। इसके साथ हमने कुछ कॉम्बो प्लान्स किए हैं, जैसे कि ईसीजी इंडिकेटर का है डेटा के साथ और अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का है सीसीटीवी के साथ, जिसके साथ आपको आरएच एल्गो मिलता है। तो बहुत बेसिक से ये कुछ प्लान्स हैं, जो कि डायरेक्टली यूज़ के लिए हैं, तो जो यूज़ करते हैं, मैं तो देख रहा हूँ उन्होंने हमारे मल्टीपल सारे ही प्लान्स लगभग ले रखे हैं एंड कुछ हैं जो सिर्फ़ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग का ले रखा है। कुछ है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन जिनको चाहिए, तो वो यूएसएस लेते हैं। एक्टिव ट्रेडर्स हैं तो आप सब ईसीजी इंडिकेटर ले रहे हैं, बिकॉज़ ईसीजी इंडिकेटर में आपको इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और हाइली पोजिशनल सब मिल जाता है।
अगर आपको डेटा प्लान नहीं चाहिए तो अब आप डेटा प्लान छोड़ भी सकते हो, अगर आपको सिर्फ डेटा प्लान चाहिए तो आप सिर्फ उसको भी ले सकते हो। उसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको जो लेवल्स हैं इंट्राडे के वो एज इट इज देते रहेंगे, जैसे कि अभी तक हम दे रहे थे। उसके साथ हमारा एबी वैप सिस्टम है, पीओआई ईओडी सिस्टम्स हैं, वो सब आपको वहां मिल जाते हैं। तो ये हमारे प्लान्स होंगे फ्रॉम 1 अगस्त गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, अभी हमने डिटेल में बात की है अबाउट द DWM इंडिकेटर, तो एक बार उसको देख लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे कि कैसे हमको बजट डे को अप्रोच करना है, कैसे हमको प्लान करना है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो किस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे फॉर द बजट डे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ तेजस हैं। तेजस, हाय, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग? बहुत बहुत अच्छी चल रही है। अभी ओके। तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट और ज्यादा कॉन्फिडेंटली वाली हो रही है। यस। तो DWM इंडिकेटर को एक बार हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। हमने उसका शेयर किया हुआ है। आप एक बार उसको शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को। ओके। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जो हाईली पोजिशनल लेवल्स होते हैं वो हमारे प्लॉट हो जाते हैं। एंड जो मेजर सपोर्ट और स्क्रीन रेजिस्टेंस दिख रही है होता है। मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे ओके। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइंस यहाँ आपको दिख रही होंगी, दिस इज द DWM सीक्रेट बाय ट्रेडिंग शिक्षा। एंड यहाँ पर कुछ रेड लाइंस हैं, येलो लाइंस हैं, ग्रीन लाइंस हैं। तो आप कोई भी चार्ट खोलते हो, फिर चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक, बिटकॉइन, गोल्ड, करेंसी, एनीथिंग। हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे, तो तेजस आप कुछ एग्जांपल्स प्लॉट कर सकते हो यहाँ पर। यस यस, सबसे पहले तो देखिए हाईली वोलेटाइल वोलेटाइल और बड़ा इंडेक्स अपना इंडिया का बैंक निफ्टी। बिल्कुल इस बिल्कुल। पे भी आप देखिए कैसे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बिल्कुल, तो जैसे आप देख सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस एक्शन में, वो होता है आइडेंटिफाई करना मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये DWM इंडिकेटर जो है हमारा, ये ऑटो प्लॉट करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमको काफी टाइम लगा डिजाइन करने में, बिकॉज इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी कैलकुलेशंस मांगती है। बिकॉज यू नीड टू सी द जॉइनिंग एरियाज, एंड वो फाइंड करने के बाद फिर हमने इसको फाइनली अभी बनाया है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर R&D राइट नाउ। इसीलिए हम इसका फ्री एक्सेस देंगे हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स को। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 6-8 मंथ्स, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, देन मे बी विल लॉन्च इट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो अभी इसका कोई चार्ज नहीं है। ऑल आर हैंड होल्डिंग मेंबर्स वुड बी गिवन फ्री एक्सेस टू द इंडिकेटर अलॉन्ग विद द सिस्टम, अलॉन्ग विद द इंडिकेटर, जो ये बताता है कि वो कौन सा स्टॉक है जो अभी, जैसे मैं आपको एक गिव अवे दे सकता हूँ, VEDL, इट्स कमिंग एट अ वेरी वेरी गुड जोन। तो आप उसको अपने रडार पे देख सकते हो। सो अभी तेजस यहाँ दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, ये मैंने विक्स लगाया, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का वापस लगाया। हाँ देखिए, हाँ बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा इसने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस भी लिया है। एंड ब्रेकआउट लेने के बाद काफी अच्छे से ऊपर भी गया है। दिस इज डे टाइम फ्रेम। यस, परफेक्ट परफेक्ट। यस। वो इंडिया विक्स लगाइए, इंडिया विक्स, क्योंकि प्राइस नहीं है। इट इज़ अ चार्ट ऑफ सेंटिमेंट्स बेसिकली, एंड उस पे देखने में और भी अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इंडिकेटर है ये हर जगह प्लॉट हो जाएगा, तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ओ माय गॉड, दिस इज, ये कौन सा लेवल है ऊपर में जो अभी प्राइस जिसको अप्रोच कर रहा है? ओके। 16.77 या 75 समथिंग। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल बिकॉज डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सो वी नो दैट वंस द प्राइस गोज देयर, ऑप्शंस वुड स्टार्ट बिहेविंग इरेशनली देयर। तो अगर उसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, देन विक्स में एक अच्छा ब्लास्ट आ सकता है। बट इन केस वहां रेजिस्टेंस फेस करता है, देन वी कैन सी मल्टीपल टाइम्स उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। सो दिस इज बेसिकली द जोन ऑफ द प्राइस एज वी कैन सी हियर, एंड इट हैज वर्क फिनोमिनली वेल इवन ऑन इंडिया विक्स। ओके, अब हम एक और चेक करते हैं, गोल्ड में देखते हैं। ओके, सो ये तो मेरे को गोल्ड में भी सीढ़ी के देखिए। जैसा लग रहा है, स्टेयर्स के जैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट वो किया हुआ है। तो रिस्पेक्ट बेसिकली बहुत अच्छा चार्ट कर रहा में है। जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनुअली प्लॉट करते हैं, उसकी जगह ये ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देता है फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम्स, फ्रॉम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, इन अ सिंगल टाइम फ्रेम। तो चाहे आप 5 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डे, वीक, मंथ, कोई भी चार्ट प्लॉट करेंगे, द लेवल्स वुड रिमेन द सेम बिकॉज दे हैव एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस वेरियस टाइम फ्रेम्स। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक हम ये
हम्म, एक काम करते हैं, एप्पल को देखते हैं, ओके, या। जो तो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी बड़ी कंपनी है। यस, एंड ह्यूज वॉल्यूम्स आर ट्रेडेड, ओ माय गॉड, सी, जस्ट सी किस तरह से इस पे काम कर रहे और ये तो सबसे बेस्ट काम किया इसने तो। हैं। सो एज आई सेड, ये इंडिकेटर कहीं भी आप प्लॉट कर सकते हो, एक करेंसी पे भी प्लॉट करके देख सकते हैं ना। करेंसी पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये रहा। मैं देख ही रहा था उसको अभी। ओके ओके जीबीपी यूएसडी, ये जीबीपी यूएसडी है। ओके, इसमें भी देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है। यस, एग्जैक्टली 1.30 से रेजिस्टेंस और 1.20 तक। इसमें एक टाइम पे पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, वैसी चीज है ये। राइट, और बिल्कुल। बहुत ही कमाल की एक्यूरेसी, बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली प्राइस एक्शन एंड प्राइस का जो मेन कोर होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिकॉज दीज आर द एरियाज जहां से रिएक्शंस निकलते हैं, एंड वंस यू आइडेंटिफाई देम करेक्टली, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू ट्रेड. So that is the main idea behind designing this DWM secret indicator. And अभी इसको और भी इसमें काम करेंगे, we'll create a system जो कि हमको और अच्छे से फिल्टर करके दे. We have already created, but as I said, it is in R&D, so let's take it forward from here and देखते हैं फिर इसे कैसा काम करता है. बिटकॉइन बिटकॉइन, यस। या क्रिप्टो पे देखते हैं. फैंटास्टिक. तो आप देखो किस तरह से लॉन्च हुआ है सपोर्ट लेके, and हम्म exactly to और resistance and up. Yeah, perfect. और इसमें ये मंथली वीकली। यस, मल्टी टाइम फ्रेम है, DWM, डेली वीकली मंथली. सो ये यस। ऑटोमेटिक प्लॉट होते हैं एंड दे आर वर्किंग फिनोमिनली वेल. तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये आज के नहीं है. दे हैव बीन प्लॉटेड फ्रॉम हिस्ट्री. So history repeats itself. There is nothing new under the sun. Everything comes back in life. So it is based on the simple principle of the life is like a full circle and it will come back. And that is the concept behind designing this indicator, because these levels act as magnets and they work really well. But you need to know how to trade them. You need to know how to look at price action from these levels, and then you can do phenomenally well, because these are the levels, these are the key levels. As you can see कि प्राइस वहां रुकता है, वहीं से घूमता है एंड फिर नीचे आता है, तो इन्हीं लेवल्स में से किसी एक लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है. So they are working phenomenally well, and they are the DWM levels automatically getting plotted for each and every stock and everything that's traded and plotted on TradingView. चलिए, तो बहुत ही अच्छा है फिर. काफ़ी हेल्प होगी. एंड जिस तरह से हम लोग भी प्लॉट करते थे, आई रिमेम्बर आज से 5 साल पहले तक तो हम लोग मैनुअली हर एक चार्ट को डे वीक मंथ पे प्लॉट्स करते थे, सेव करते थे, वो डिलीट हो जाते थे, कुछ हिल जाता था इधर उधर तो खराब हो जाते थे. बट नाउ once we have this indicator, now everything is sorted. We have all the exact support and resistance always in front of us. अब इसके साथ बस हमको चाहिए अलर्ट सिस्टम, जो कि हमारा वो सिस्टम बना के देगा. एंड उस सिस्टम का भी काम हो चुका है, तो वो हमको बता रहा है अब कौन सा स्टॉक है जो अच्छे एक लेवल पे आ रहा है, एंड देन यू कैन यूज इट. चलिए फिर अब देखते हैं कि कल बजट डे को कैसे अप्रोच किया जाए एंड किस बिल्कुल। तरह से हम उसको कर सकते हैं. हम्म। दिस इज नैस्डैक, राइट. ग्रेट. मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूं? ओके, ठीक है, कर लीजिए. हम्म, So, thank you, Tejas, and that was a great thing that we just saw. Now we'll go to the chart of Nifty and Bank Nifty. First of all, I'll open the chart for Nifty and Bank Nifty, and as you can see, this is 5 minute chart of Nifty and Bank Nifty right now in front of us, and we have plotted the ECG system. Now, यहाँ पर दो तीन चीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, इनको ध्यान से समझिए. जैसे यहाँ पर प्राइस खुलता है, so you all know that this is the PRZ zone. So if I just scroll it here. ओके, इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो भी मच बेटर. सो यू कैन सी
नाउ दिस इज द पीआरजी जोन वेयर द प्राइस ओपन, एग्जैक्टली एट द पीआरसी जोन प्राइस की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। एंड वंस द प्राइस ओपन हियर, आपने देखा होगा लगभग अराउंड 925 920 25 के बीच में मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिया कि 24,440 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, फॉर द एंटायर वीक, नॉट फॉर टुडे, फॉर द एंटायर वीक, एनी बेयरिशनेस वुड ओनली बी बिलो दैट। सो वो क्यों था वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले हमें एक चीज पता है कि प्राइस जब पीआरजी पे आता है और पीआरजी से अगर वो घूमता है तो वो एक बार ब्रेकआउट तक जाता है। बट इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि हमको प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पर प्राइस को एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत हो रही है वो देखने में, तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए हमने आपको दिया है सीसीटीवी। आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर ये बत्ती जल गई, ये ग्रीन डॉट, ये येलो डॉट। उसके साथ आप देखोगे यहाँ 3 टाइम फ्रेम में यहाँ पर ग्रीन हो गया ट्रेंड। एक बार ये 3 टाइम फ्रेम में यहाँ ग्रीन हो गया, यू नो दैट नाउ द प्राइस इज गोइंग टू द ब्रेकआउट जोन। So it is as simple as that. This is a 5 minute chart. You have so many 5 minute candles here, and you can easily take a decision and enter at any one of the candle. And from here to here, easily 100, 120 points you can easily capture, because नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीआरजी था 400 के आसपास, और यहाँ टारगेट 590 के आसपास तक गया, 580 के आसपास। सो दिस इज 180 पॉइंट्स, लेकिन इसमें 100 पॉइंट्स बीच में आप आराम से निकाल सकते थे, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर भी कहीं एंटर किया तो आपको टारगेट का तो पता ही था ना। So this is how you can plan your trade. Very simple. There is nothing much. There is no hard science in that. या तो आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। प्राइस एक्शन की बात करें, मैं किस हिसाब से यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखता हूँ उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले एक ये रेड कैंडल बनती है जो कि एक गैप डाउन के बाद बनी, लेकिन रेड कैंडल में अगर मेरे को रिजेक्शन कहीं पर दिख रहा है तो वो नीचे पे दिख रहा है, एंड दिस इज माई जोन जहां मैं रिजेक्शन देखना पसंद करूंगा। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनती है, इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है। इनसाइड कैंडल हाई के ऊपर आरएच कंफर्मेशन क्लोज, दिस इज माय एंट्री कैंडल। आई गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम सीसीटीवी लेटर ऑन, बट मेरे को यहाँ पर मेरी एंट्री कैंडल मिल गई। फ्रॉम हियर आई कैन ट्रेड। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, एंड यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है ट्रेड करना अगर आप सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कंबाइन। बट द मेन पॉइंट इज दैट यू मस्ट नो कि दिस इज अ जोन जहां से एक रिवर्सल मूव आ सकता है। सेकेंडली, यू मस्ट नो बिफोर द मार्केट ओपनिंग या बाय द मार्केट ओपनिंग कि मार्केट प्राइस अगर वहां से रिजेक्ट हुआ है तो यहां तक जा सकता है। सो वंस यू हैव दीज एडवांस लेवल्स इन हैंड, तब क्योंकि यहाँ से जब प्राइस निकलता है बहुत लोग सोचेंगे कि भाई प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहाँ तक आएगा। सो वंस यू टेक प्लान अ ट्रेड हियर, तो आपको लगेगा अब इतना सा छोटा सा ट्रेड है, इसके लिए क्या करें, रिस्क लें कि नहीं लें, स्टॉप ना हिट हो जाए। बट वंस यू नो कि नहीं, द प्राइस हैज रिवर्स फ्रॉम पीआरजी, इट शुड गो टू ब्रेकआउट। तो you can plan it accordingly and write it accordingly, and this is how we did it, and this is how we are doing it each and every day. Now we'll quickly go to the Bank Nifty chart before we see what's in store for us for tomorrow. So this is the Bank Nifty chart here right now, 5 minute time frame. And अगर Bank Nifty की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर भी अराउंड आज यहाँ पर प्राइस खुला। एज आई ऑलरेडी ऑलवेज टोल्ड यू, हमेशा याद रखना है कि जो भी लेवल प्राइस के नीचे होगा वो सपोर्ट होता है, जो लेवल प्राइस के ऊपर होगा वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमने डीडब्ल्यूएम में भी अभी देखा, द एंटायर एनर्जी बिहाइंड क्रिएटिंग दैट इंडिकेटर इज टू फाइंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम्स फॉर पोजिशनल ट्रेड। नाउ दिस इज ईसीजी फॉर इंट्राडे, एंड वी नो अगर लेवल नीचे है तो सपोर्ट है, ऊपर है तो रेजिस्टेंस है। सो प्राइस का ये जो लेवल है हमारा फर्स्ट साइकिल टारगेट, ये जो है ये नीचे है, तो नीचे है तो सपोर्ट है। फर्स्ट कैंडल यहाँ बनती है, फर्स्ट कैंडल जब बनती है वी कैन सी अ सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन कमिंग फ्रॉम हियर। Good enough. We can see that the light is blinking up here. We can see that the price is somehow crossing the PRZ also from here. We can see that the price is going up. अगर आप यहाँ प्राइस एक्शन से खुद से ट्रेड नहीं भी कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जब प्राइस गया है इस पीआरजी जोन पे, यहाँ पर आपको ये येलो डायमंड दिखता है, यहाँ पर आपको 3 टाइम फ्रेम में रेड दिखता है। इजीली आप यहाँ से एक सेल का ट्रेड बना सकते हो, एंड यू नो व्हेन द प्राइस इज कमिंग बैक फ्रॉम पीआरजी, माय टारगेट इज द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन। एग्जैक्टली प्राइस वहां से चलता है, यहाँ पर आता है और यहीं रुक जाता है। एंड दिस इज हैपनिंग ईच एंड एवरी डे, अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग यू। यू नीड टू डेवलप योर कन्विक्शन इन दिस। जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, आई टेल यू इट इज, आई नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, ट्रेडिंग इज नॉट इजी। अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव यू द जोन्स, आई कैन टेल यू द प्राइस एक्शन, बट डिसीजन उस समय आपको ही लेना होता है मार्केट में। So you need to understand that जब हम राइड करते हैं, even riding is not easy. I'll just give you an example here, I'll tell you.
मेरे साथ भी होता था। जब ये प्राइस यहाँ से रिवर्स होके नीचे आता है, ये 3 कैंडल ग्रीन ऊपर जाती है ना, तब लगता है कि नहीं ये रिवर्स कर जाएगा। जब ये यहाँ तक आ जाता है ना, उसके बाद ये 2 कैंडल ग्रीन बनती है ना, तब लगता है ये ऊपर जाएगा। बट ओवर अ पीरियड जब आप ट्रेड कर लेते हो ना, आपको ये कन्विक्शन रहता है कि कहाँ जाएगा ये, एक बार तो यहाँ आएगा। तो जब इतना आ गया है तो ये यहाँ आएगा, एंड ये फिर इस तरह से काम करता है। तो ये आपको समझना है, जब ये यहाँ पर रिवर्स होगा पीआरजी से, तो ये एक बार नीचे आएगा। And this is the trade that you should not miss. And if you are using CCTV, you are getting multi confirmations from PRZ to breakdown. If it is from नीचे का PRZ, then it will go to breakout. Simple as that. इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। CCTV यहाँ पर है। अगर प्राइस एक्शन की बात करूं, और ये मॉर्निंग ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे में जो फर्स्ट साइकिल टारगेट से आया था, तो उसमें बहुत सिंपल, जो हमारा आरएच सिस्टम जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल बनी। सबसे पहले तो फर्स्ट कैंडल अगर इतनी बेरिश थी, तो उसके लो को ब्रेक करना चाहिए था, नहीं किया। कोई बात नहीं, एक इनसाइड कैंडल यहाँ बनती है और उसके बाद वी गेट अ कंफर्मेशन, एंड दिस इज द एरिया वेयर वी एंटर। आप प्राइस से पूछो ना, इन्हीं 2 कैंडल में इतना बड़ा जंप क्यों आया? बिकॉज दिस इज वॉज द एरिया वेयर यू नीड टू बाय। वाई? बिकॉज यू गॉट अ कंफर्मेशन हियर। once you have a confirmation, go for a trade here and then you see the targets coming up. So this is how you can do it, but करना आपको होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको लेवल दे सकता हूँ, बट करना आपको होगा। यहाँ पर मैंने ये ग्लो करा के दे दिया, ये ग्लो करा के दे दिया, आपको एंट्री बता दी, एग्जिट बता दिया, आपको एंट्री का स्टेशन बता दिया, एग्जिट का स्टेशन बता दिया, लॉजिक भी बता दिया, जगह भी बता दी, प्राइस एक्शन भी बता दी, बट द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय। ट्रेड तो उस समय आपको ही करना है। चलिए फिर, अब हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि कल का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है, कैसे हम कल के ट्रेड प्लान को अप्रोच करेंगे। तो कल का सबसे पहले हम नोट करेंगे जो कल का हमारा ईसीजी का लेवल होगा। तो दिस इज द रोड मैप फॉर द बजट डे टुमारो। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे नॉन मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे इंडिकेटर एक्सेस करते हैं, उनके तो ऑलरेडी प्लॉट हो जाएगा। जो उनके पास नहीं है, मैं चाहता था कि एक बार उनको भी दे दिया जाए। तो आप अपने चार्ट्स को आज ही प्लॉट कर सकते हो। द लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। So this is the first cycle target. This is the PRZ zone. This is the upside breakout level 24,550 के पास। 24,400 466 is the breakdown zone. The PRZ is at 24,396 and 366, and the bottom target is at 24,214. What I foresee is that a volatility should come in tomorrow, and in case we see volatility, I see that both the levels should hit once. अब बहुत क्लियरली आपको समझना है कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले ये समझिए कि कल का जो हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन है वो ही काफी नैरो है। सो इवन इफ यू प्लान अ ट्रेड हियर, यू कैन प्लान इट वेरी इजीली, बिकॉज यू विल हैव मल्टी कंफर्मेशन। सपोज अ फ्लैट ट्रेड ओपन्स फ्लैट, कल की जो ओपनिंग होती है वो फ्लैट होती है, तो ओपनिंग कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। उसके हाई के ऊपर जाता है, बाय का ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे का स्टॉप, अगर इसका नीचे यहाँ आ रहा है तो कीप अ स्टॉप बिलो दिस। डोंट कीप अ स्टॉप बिलो दिस। यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बट ईसीजी लेवल पर हंटिंग नहीं होगी। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। इन केस यू फाइंड द प्राइस इन द पीआरजी जोन, दैट इज यू कैन नोट इट डाउन 24,653 टू 24,622। सो दिस इज हार्डली अराउंड 31 पॉइंट्स। 31 पॉइंट्स का रेंज है यहाँ पर 24,000 के इंडेक्स में। बट अगर यहां से निकलता है तो फ्रॉम 24,650 टू 24,800, दैट इज लगभग 150 पॉइंट का मूव यहां से आपको मिल सकता है। तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप मैं आपको बता रहा हूँ, 150 पॉइंट का मूव आपको बता रहा हूँ ऑन द अपसाइड। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड यू कैन सी यहाँ पर अराउंड 33 पॉइंट्स का स्टॉप है, बट द टारगेट अगेन हियर, यहाँ पर भी लगभग 150 पॉइंट का आपको नीचे मिल रहा है, 150 160 पॉइंट का नीचे भी मिल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड इन निफ्टी। इन बैंक निफ्टी द लेवल्स वुड बी 52,680 ऑन द अपसाइड इज द फाइनल टारगेट, बट बुलिश कहाँ से होना है? 52,339। तो 52,339 के ऊपर ही हम बुलिश के बारे में देखेंगे। The PRC zone is at 52,474 and 52,433. So the PRC is again very small, लगभग 40 पॉइंट का छोटा सा यहाँ पर जोन है। और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स इज नथिंग। 40 पॉइंट्स का यहाँ पर जोन है जो कि आपका स्टॉप का जोन होगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलकर रिटेस्ट मिलता है विद द 40 पॉइंट स्टॉप, यू कैन गो फॉर अ ट्रेड फॉर अराउंड 200 पॉइंट्स। तो आप समझ सकते हो, जो लोग आप लोग में से ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, 1:5 का क्लियर आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है।
दैट इज वाई वी ट्रेड पीआरजी लेवल्स, बिकॉज पीआरजी से रिएक्शन आता है, काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। इन केस वी गेट अ रिवर्स मूव फ्रॉम हियर, देन व्हाट? तो आप देखो यहाँ पर 474, 433, लगभग 450 के लेवल से 200, 220 तक का टारगेट, लेकिन नीचे भी 200 पॉइंट का टारगेट है। तो 40 पॉइंट के एसएल के साथ 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, लगभग 400 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया। सिमिलरली ऑन द पीआरजी ऑन द डाउन साइड, इस पे आप अपना फोकस रख सकते हो फॉर टुमारो। एंड मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड इसके आगे के जो अपडेट्स होंगे वो हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे रिगार्डिंग द मूव, whenever the move comes and whenever before the move comes, if we see something good, then we'll be posting it there. बट मोर और लेस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे टूल्स है जिससे हम नेगोशिएट करते हैं, वो सारे हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आज की आप में से किसी ने भी आज की क्लोजिंग को ध्यान से देखा हो, सो आई क्लियरली मैसेज ड्यूरिंग द मार्केट कि देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड इन द मार्केट दैट हैज बीन गोइंग ऑन। तो आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो ट्रेंड चेंज हुआ था मार्केट में, नाउ दिस वाज द लेवल, दिस वाज द लेवल फ्रॉम वेयर द ट्रेंड चेंज 22,900, एंड फ्रॉम हियर द ट्रेंड हैज नॉट येट चेंज्ड, आप देख सकते हो। एंड टुडे आई मैसेज्ड एट अराउंड 2 o'clock, 1:30, 2 o'clock, that the today's fight is at 24,508, एंड आप देखो क्लोजिंग कहाँ आई है, 24,509। सो दिस वाज डिस्कस्ड अराउंड 2 hours बिफोर मार्केट क्लोजिंग, लेकिन निफ्टी ने वहीं क्लोज किया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्रूशियल लेवल फॉर टुडे। तो जो आज का सबसे क्रूशियल जोन था, एग्जैक्टली वहीं पर फाइट हुई, एंड एग्जैक्टली प्राइस हैज क्लोज्ड देयर। नाउ जब इतना नेक ऑन नेक फाइट होता है, वी डोंट कंक्लूड वेदर द लेवल हैज बीन वन और इट हैज बीन डिफीटेड। व्हाट वी कंक्लूड इज द लेवल इज स्टिल एक्टिव। दिस इज हाउ वी सी इट, बिकॉज 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट उतना मैटर नहीं करता है। व्हेन वी वांट अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, वी वांट अ डिसाइसिव ब्रेकआउट, वी वांट अ डिसाइसिव ब्रेकडाउन। 1 पॉइंट से ऊपर, 1 पॉइंट से नीचे हार्डली मीन्स एनीथिंग। सो दिस शोज that the market is still yet undecided, although we saw India VIX going up today, and there was some good addition in the premiums also. So this is good for option traders going forward. But you need to watch out this level very carefully, that is 24,508 and 24,509, because this is going to play a crucial role going forward. तो इन levels को आप ध्यान रख सकते हो। Now for tomorrow, as per price action, the two most important levels that you can note down for Nifty is, this is the swing low and this is the swing high. तो जो swing हो and swing high होगा previous, वो सबसे important होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हार्ड साइंस हियर। ईसीजी पे कैसे लेवल आता है, क्या होता है, दोज आर सेपरेट। गैन लेवल्स क्या हैं, दोज आर सेपरेट। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर बेसिक्स है, दैट इज प्राइस एक्शन। तो जो लास्ट स्विंग लो है एंड जो लास्ट स्विंग हाई है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, बिकॉज टुमारो इज अ बिग डे फॉर द मार्केट। तो ये लो लेवल क्या है, दिस इज कमिंग टू अराउंड 24,150, एंड हमारा ईसीजी पे टारगेट क्या था, 24,200 के आसपास। तो लगभग लगभग वहीं पर हमारा ये टारगेट भी है। एंड इफ आई अगेन गो बैक टू दिस चार्ट, तो यहाँ पर हमारा अपसाइड इज 850, एंड ईसीजी पे भी कल हमारा जो टारगेट है वो 24,800 है। सो यू कैन सी 50 पॉइंट बफर के साथ वी हैव in-house target from the ECG level of 24,200 to 800, a 600 points range for our Nifty on the budget day. Budget आएगा कल, बट सिस्टम को आज पता है। ऑलवेज रिमेंबर, इवेंट्स आते जाते रहेंगे, आपका सिस्टम जानता है कि क्या होगा, आपका सिस्टम जानता है कि प्राइस कहाँ बुलिश होगा, आपका सिस्टम जानता है प्राइस कहाँ बेरिश होगा, आपका सिस्टम जानता है बुलिश है तो कहाँ तक जाएगा, आपका सिस्टम जानता है कि अगर उसको रिवर्स होना है बुलिश से बेरिश में तो वो कहाँ से होगा। तो एवरीथिंग इज देयर विद द सिस्टम, सिस्टम इज इमोशनलेस, सिस्टम नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट इज ओनली लेफ्ट टू अस टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एक्ट अपॉन इट। तो आपके पास ईसीजी का सिस्टम है, सीसीटीवी का सिस्टम है, उसको यूज करिए, प्राइस एक्शन को मिला के देखने की कोशिश करिए। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट टाइम, यू शुड ऑल मेक मनी ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज आने वाले टाइम में आई विल गिव यू द डेट्स। अभी मेरा एक एडवांस मेंटरशिप आएगा, विल शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, एंड उसमें आपको पता चलेगा, मतलब आने वाला टाइम इज नॉट दैट गुड, उसमें आपको काफी डिफिकल्टीज, काफी चैलेंजेस आएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी, इट्स अ ड्रीम मार्केट। ऑन 1st of January वी मेड अ वीडियो, वी टोल्ड यू दिस इज अ ट्रेडर्स ईयर, यूज इट, बिल्ड योर कैपिटल, आगे काम आएगा।
आप देख सकते हो ना यहाँ पर, दिस इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेंड। यहाँ पर जो ट्रेंड चेंज हुआ था 1600 पॉइंट्स इन निफ्टी, द ट्रेंड हैज नॉट येट चेंज, टुडे आल्सो इट हैज नॉट चेंज्ड। सो द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये 1600 पॉइंट में आपने कितना बनाया, इसको समझना चाहिए। आंसर योरसेल्फ। You have the understanding, you have the knowledge, you know how to do it, you know how to read it, then what is stopping you from doing it? It is as simple as that. हमारा RH एल्गो, हमारा CCTV, हमारे कई सारे सिस्टम्स का बेसिक फाउंडेशन ही प्राइस एक्शन है, जो कि हमारे RH सिस्टम से बनता है। सो देयर इज नथिंग हिडन, वी टीच एवरीथिंग इन आवर मेंटरशिप, सब चीज हमने वहाँ डिस्कस की हुई है। एंड ऑल आवर मेंबर्स नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड जो नए मेंबर्स हैं वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं कई बार ये सारी चीजें बता भी चुका हूँ। So चलिए फिर, I wish all of you a good trading day ahead tomorrow, and we hope to get a very good budget also tomorrow, because I would like to see everything from a very positive eye, and very hopeful that whatever decisions are taken would be much more, would be for the betterment of the country and for all of us. So with this positive note, we'll end today's session here, and I hope it is beneficial for you. You know the levels for the market for tomorrow, and what I can do is I can give you a intraday timing also. So कल का जो most important time होगा ट्रेड का, वो हमारे official telegram channel पे कल सुबह मैं पोस्ट करूँ. So thank you all for listening and joining, and we'll come back soon. Thank you and trade carefully.